व्याकरण अध्ययन के इस अंक में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए टॉपिक है हमारा भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। अंक 2 अंक के लिए भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय कक्षा 12 के लिए पूछा जाता है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भाषा के विषय में कि भाषा क्या होती है। भाषा जिस माध्यम के द्वारा व्यक्ति परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह माध्यम भाषा कहलाती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जिस माध्यम से अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है, बातचीत करने के लिए जो साधन अपनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाष। व्यक्त वाणी अर्थात विचार व्यक्त करने को ही भाषा कहते हैं। पारस्परिक आदान प्रदान भाषा के संदर्भ में आता है। भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है, एक तो मौखिक और दूसरी लिखित। जब हम मौखिक तौर पर भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो वो मौखिक रूप होता है, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब हम लिख कर के या लिखित रूप में करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। संक्षेप में अगर हम देखें तो मौखिक भाषा में आपसे बातचीत करने के लिए भाषण एवं संवाद का प्रयोग हम करते हैं। लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। अब होता है भाषा और बोली में अंतर। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है? तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम सीमित क्षेत्र में बोलते हैं तो ऐसे भाषा का जो स्थानीय रूप होता है, जिसका प्रचार प्रसार सीमित क्षेत्र में होता है, उसको हम बोली कहते हैं। यानी किसी प्रांतीय भाषा को हम क्या बोल देते हैं? बोली। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा का अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती। कहने का मतलब बोली में साहित्य रचना नहीं होती, जिसका व्याकरण भी नहीं होता और जिसका शब्दकोश भी नहीं होता, ऐसी तो क्या कहलाती है? बोली। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण शास्त्र होता है, भाषा का अपना शब्दकोश होता है तथा भाषा में साहित्य निर्माण भी होता है। जबकि बोली में ना तो साहित्य निर्माण होता है, ना बोली का शब्दकोश होता है और ना ही कोई बोली का व्याकरण शास्त्र होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ये भाषा और बोली में बेसिक अंतर है। बोली को उपभाषा भी कहते हैं। बोली को हम उपभाषा भी कहते हैं। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, बोली उपभाषा किसे कहते हैं? तो बोली को ही हम उपभाषा कहते हैं। उसके बाद आता है भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ हैं 5। सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इनका क्रम यही निर्धारित है, आगे पीछे नहीं करेंगे। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, 3 नंबर पर शब्द, 4 नंबर पर पद और 5 पर वाक्य। सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि हमारे मुख से निकलने वाली पूर्ण स्वतंत्र आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जैसे क, च, ट, जिनके और आगे टुकड़े ना हो सके, यानी पूर्ण स्वतंत्र आवाज़ क्या कहलाती है? ध्वनि। जैसे मैंने लिखा क, अब इस क के टुकड़े नहीं होते। अगर मैं ऐसे लिखती क तो इसके टुकड़े हो जाते हैं, ये क और ये ए, ये दोनों मिला करके बनेगा क। लेकिन इस क के और आगे टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? ध्वनि के अंतर्गत। वर्ण, ध्वनियाँ। स्वर व्यंजन जब लिखित रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प। तो ये सारे क्या होते हैं?
वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क धन ए क, च धन अ च। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका सार्थक समूह होता है उसको क्या बोल देते हैं? शब्द। जैसे मैंने एक शब्द लिया है कमल, ये वर्णों का समूह है। कौन कौन से वर्ण मिलेंगे? क, धन, मैं, धन, लय। इनको जोड़ दिया तो ये बन गया कमल। तो ये एक सार्थक समूह है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ लय, मैं, कै, तो ये कोई सार्थक समूह नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। पद, विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने, यहाँ विभक्ति प्रथमा है, रावण को यहाँ द्वितीय विभक्ति है, बाण से यहाँ तृतीय विभक्ति है। तो विभक्ति युक्त पद शब्द जो होता है उसको पद बोलते हैं। 5 नंबर पर हमारा था वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य का उदाहरण है हमारे पास, रमा पुस्तक पढ़ती है। ये अपने आप में शब्दों का सार्थक समूह है, तो ये वाक्य के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो में इतना ही। भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।